दूंगी। अपने परिवार के सदस्य और पड़ोसियों को फिट व स्वस्थ डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट इवेंट्स में गुरुकुल के अर्पित किया। भैया लो मोबाइल मैडम रामचंद्र बोरा जी जो हमारे विशिष्ट अतिथि है, उनको मोमेंटो भेंट कर रही है हमारे सहायक निदेशक प्रज्ञा सैनी जी। माता की आवाज तो ज्यादा बुलंद तो नहीं थी। यहाँ पर एक एनर्जी के साथ, एक ऊर्जा के साथ हम सब यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में आए हैं, तो थोड़ा सा भारत माता की जय तो और बहुत जोरों से होना चाहिए। एक बार फिर से भारत माता की। आज फिट इंडिया वीक में हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद साहब रामचरण जी बोरा जी, ये जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं हमारे पृथ्वीराज जी सांखला, हमारी पूजा सैनी जी, यहाँ विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान हमारे वीरू सिंह जी भी हमारे पूर्व विधायक, हमारे सभी पार्षद बंधुओं और बहनों और सभी तीनों स्कूल से जो हमारे आज यहाँ पर पधारे हैं, सभी मैं स्टूडेंट्स को और सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत बधाई दूंगी और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भी है और जो हमारा पूरा फिट इंडिया मूवमेंट जो है, इसमें मुख्य भूमिका निभाई हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वो हमेशा कहते हैं कि अगर हम लोग फिट नहीं होंगे तो हम लोग ठीक से ना तो कुछ काम कर सकेंगे, ना हम लोग देश को चला सकेंगे, ना हम लोग कुछ भी, चाहे पढ़ाई की बात करें, हम लोग किसी और काम की बात करें, अगर हमारा शरीर फिट नहीं होगा, तंदुरुस्त नहीं होगा, तो हम लोग किसी भी तरह से कुछ भी काम पूरी तरह से एक सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। तो हम सबको ये जो हमको मोदी जी ने बात बताई है कि हमको फिट रहना है, हमारी दिनचर्या में कुछ ना कुछ फिटनेस का हमको करना ही चाहिए। चाहे हम लोग कोई स्पोर्ट्स में भाग लें, चाहे हम योग करें, चाहे हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम हम लोग वॉकिंग तो करें रोज। हम लोग कम से कम 5-6 किलोमीटर रोड चले, कुछ ना कुछ हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए करना ही चाहिए, क्योंकि फिटनेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग फिट होंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो हम लोग हमारा जीवन भी थोड़ा और लंबा हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। अगर हमारी बॉडी फिट होगी तो हमारा माइंड भी फिट होगा, हर प्रकार की बीमारी आपसे दूर रहेगी। तो हमको सबको मिलकर इस फिट इंडिया मूवमेंट को सफलतापूर्वक करना है। सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है, इसको हमारी दिनचर्या में, हमारे जीवन में अपनाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के द्वारा और अब राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारे, आज जो आप लोगों ने खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स हुए हैं, आपके ये पोस्टर बनाना, आपका मुझे लगता है आज ये वाद विवाद डिबेट्स का भी कार्यक्रम हुआ है इस विषय पर, बहुत सारे इस विषय पर इस सप्ताह भर में आप लोगों के अलग अलग कार्यक्रम हुए हैं। तो मैं सभी को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सभी स्टूडेंट्स को और स्कूल्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी कि आपने पार्टिसिपेट भी किया और आज हमारे बहुत सारे बच्चों को इनाम भी मिला है, तो उसके लिए भी बधाई आपको। ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये सिर्फ आज का नहीं है, इसको हमको जैसा जितनी बार भी हम लोग इस बात को दोहराए उतना कम होगा। फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी कितने फिट हैं। अभी उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान किया, हमारा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, आयोजन था, लेकिन 11 दिन उपवास करना आसान नहीं होता और वो एक दिन का काम नहीं होता। वो अपने जीवन में जो डिसिप्लिन है, अनुशासन, उस अनुशासन आज टीवी पर समय नहीं गवाऊंगा, 4 दीवारों अनुशासन, उस अनुशासन को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है। हमको भी अनुशासन को अपनाना होगा।
समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर एक्सरसाइज करना, समय पर काम करना, ये सब चीजें अगर हमारे जीवन में हम नहीं अपनाएंगे ना, तो हमारा जीवन किसी भी काम में हमको सफलता नहीं मिल सकती। तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगी, अभी तो आपकी उम्र छोटी है, लेकिन अभी से आप लोग डिसिप्लिन में रहें। अब मैं भी कई बार किसी भी कार्यक्रम में जल्दी आ जाती हूँ, इसमें भी डिसिप्लिन का हाथ है, क्योंकि मेरे पिताजी सेना में थे, तो मैंने बचपन से देखा है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अपने टाइम के लिए भी, हमारा भी एक टाइम है जो वैल्यूबल है, और दूसरे का टाइम है वो भी वैल्यूबल है। तो अगर आप अपने टाइम को प्रॉपर्ली वो नहीं करेंगे, इसको सही तरीके से इसका वो नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है आगे आने वाले जीवन में फिर समस्याएं आती हैं और इससे बीमारी भी होती है। समय पर खाना नहीं खाएंगे, समय पर सोएंगे नहीं, तो फिर हम लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ फिटनेस है। फिटनेस सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और बस एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद जो मर्जी आए वो खाओ, फिर जो जैसे भी सोना है सो, जो भी करना है दिन भर करो, ऐसा भी नहीं। ये एक पूरा वे ऑफ लाइफ है, लाइफस्टाइल है। तो हमको इस लाइफस्टाइल को अपनाना है। हमको हमारे जीवन में हर चीज को एक संतुलित तरीके से, बैलेंस तरीके से करना चाहिए। एक्सरसाइज भी कई लोग क्या करते हैं कि ज्यादा अगर वेट पुट ऑन कर लेते हैं तो 6-6 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बिल्कुल बर्न आउट हो जाते हैं, और फिर या तो कुछ ही टाइम बाद वो वेट वापस से आ जाएगा या फिर उनके हेल्थ पे असर होगा। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सब लोग ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम लोग है ना इसको भूल जाते हैं। जब हम पे आती है, मुझ पे भी आती है, तो मैं बहुत बार भूल जाती हूँ। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये फिटनेस का जो मंत्र है, ये जो मोदी जी हमको बताते हैं, वो भी किसी वजह से बताते हैं। तो हम सब लोगों को एक फिट लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए, और फिटनेस को हमारे जीवन में कैसे न कैसे हम इसको ढालें, चाहे कम समय हो, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हमको जरूर करनी चाहिए। अब हमें अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, चाहे पूरे दिन भर में हमारा जॉब एक कुर्सी पे बैठने का भी हो, तो भी हम लोग घूमते रहें, वॉक करते रहें, अपने स्टेप्स भी गिनते रहें। मैं भी पहनती हूँ वो, तो वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें अगर हम लोग करेंगे तो एक फिट हमारा पूरा एक जो वो पूरा जीवन है बहुत अच्छी तरह से हमारा बीतेगा, और बीमारी से भी हम लोग दूर रहेंगे। मैं सभी को धन्यवाद दूंगी कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का भी अवसर दिया। सभी स्टूडेंट्स को भी कि आप लोग भी अपने जीवन में फिटनेस को अपनाएं। और आजकल क्या हो गया, टीवी के सामने और एक कंप्यूटर और मोबाइल का जमाना आ गया है, तो सब लोग उसी में लगे हुए हैं। बच्चे भी आजकल बाहर जाके कुछ खेलते नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, टीचर्स को भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कम से कम 1 घंटा रोज कोई स्पोर्ट में भाग लें। बहुत सारे बच्चों को स्पोर्ट्स नहीं अच्छी लगती, लेकिन कोई ना कोई स्पोर्ट तो जरूर होगा जो उनको अच्छा लगे, उसमें उनको भाग जरूर लेना चाहिए। तो आज मैं सबका धन्यवाद दूंगी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और जो अपने अधिकारीगण हैं, और बिल्कुल मुझे हमारे दिनेश जी कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एक बात रखिए कि हमारा जो यहाँ स्टेडियम है, इसको भी बिल्कुल अभी हमारे सांसद जी ने कहा यह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस चीज का हम लोग इसको बनाएंगे, वो सारा कुछ प्लानिंग कर हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, अभी मैंने उनसे बात की कि हमारा स्टेडियम SMS स्टेडियम से कम नहीं है और नहीं होना चाहिए। तो इसको उसी आधार पे, उसी तरीके से हम डेवलप करें, और उसके लिए आप तो राज्य सरकार है, मैं भी हूँ, और हमारे केंद्र में है हमारे सांसद जी, तो अब तो कोई भी ताकत नहीं है, डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, तो अब तो दौड़ेगी। तो अब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिससे हमारा काम रुके। तो हम सबको मिलकर जल्द से प्लान बनाकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी को देता हूँ। थैंक यू मैडम।